का? शादाब खान। मुस्लिम कम्युनिटी से हैं आप। कहा जाता है कि बीजेपी सरकार धर्म की राजनीति करती है। कांग्रेस ने जानती हो 70 साल में मैडम क्या किया था? मुस्लिमों को पंचर की फैक्ट्री लगवाती थी, उनको अशिक्षित से दूर किया जाता था, अस्तूरे पकड़ाए जाते थे, और दूसरी सबसे बड़ी जो बात थी, उनको रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते थे, केवल पत्थर देके पत्थरबाजी करवाते थे। आज जब 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, देश का यूपी का सादा भाई आपके दिल्ली के चांदनी चौक में खड़ा है और पढ़ा लिखा शिक्षित युवा आगे आ रहा है। अभी मेरे पास 3 दिन पहले कोलकाता से फोन आया था, एक महिला पीड़ित थी ट्रिपल तलाक से, उसका पति उसको छोड़ के दूसरी शादी कर लिया था। मेरे पास फोन आया, वहाँ का SHO मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा था, मैंने एक फोन किया, वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ। क्यों? क्योंकि जब एक्ट बन गया ट्रिपल तलाक का तो उसे तो दर्ज करना ही पड़ेगा। जो हमारे जम्मू कश्मीर के मुस्लिम भाई होते थे, धारा 370 ऐसी कुरीतियां थी जो पत्थर देने का काम करते थे, आज वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में लैपटॉप देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, आज अगर 500 वर्षों का राम मंदिर का सपना हमारे अयोध्या में बन गया है, तो भारत की सबसे ऐसी बड़ी कुरान बन रही है जो हमारे अयोध्या उत्तर प्रदेश में बन रही है। आज अगर भारत में भी सनातन का डंका बज रहा है तो वहीं दुबई में भी डंका बज रहा है। सबसे ज्यादा कट्टर मुस्लिम दुबई के हैं, तो वहाँ पर जब सनातन का डंका बज रहा है तो यहाँ नहीं बज सकता। प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, लेमचूस, फिटकिरी, हिंग आदि के लिए हम लोग नहीं बैठाए हैं गद्दी पर, उनको बैठाए हैं नरेंद्र मोदी साहब को देश को मजबूत करने के लिए। दो चीज होता है, जान और माल। नरेंद्र मोदी की सरकार में जान भी सुरक्षित है, हमारा माल भी सुरक्षित। श्री राम प्रभु के पुत्र थे लव और कुश, उनके द्वारा बीजेपी को एक ही आदमी हरा सकता है। आप जानना चाहते हैं क्या? बीजेपी को सिर्फ एक ही पावरफुल आदमी हरा सकता है और वो है खुद नरेंद्र मोदी। हाँ जी, नरेंद्र मोदी को खुद नरेंद्र मोदी ही हरा सकता है, नहीं तो ऐसे दूरबीन से ढूंढिएगा ना तो कोई दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। बहुत अच्छा है जी सर, कौन है टक्कर पे? अब टक्कर पे तो हमें खड़ा कर दो, हम टक्कर ले लेंगे और बताओ तब क्या जाएंगे। अरे अब जब विश्वास का, हम पब्लिक का विश्वास जीते हैं तो जीतेंगे क्यों नहीं? बिल्कुल विश्वास जीतेंगे तो क्या रहे, विश्वास बीजेपी ने जीता है क्या? वैसे बोलने से क्या है, कोई भी बोल देंगे, हम भी बोल देंगे, हम भी टक्कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। चिट्टी कभी हाथी बन सकता है क्या? चिट्टी चिट्टी रहेगा, हाथी हाथी रहेगा। तो वो जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब ऐसा काम किए हैं, देश को इतना आगे बढ़ा दिया। आज देश चांद पर सूरज पर जा रहा है, वहाँ जाके झंडा गाड़ रहा है। आज जो देश देखिए, हम लोग प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, लेमचूस, फिटकिरी, हिंग आदि के लिए हम लोग नहीं बैठाए हैं गद्दी पर, उनको बैठाए हैं नरेंद्र मोदी साहब को देश को मजबूत करने के लिए। आज देश हमारा मजबूत है। दो चीज तो होता है, जान और माल। नरेंद्र मोदी की सरकार में जान भी सुरक्षित है, हमारा माल भी सुरक्षित है जी। इससे पहले आपको जान के खतरा था सर जी, आपको इससे पहले जान का खतरा था? तो आप बोलो ना, अपना बोलो, मैं बोला तो आप कह रहे सुरक्षित हैं, तो इससे पहले क्या आपको जान का खतरा था? और खतरा था तो आज आप तक यहाँ तक आ कैसे गए? और अगर नहीं भी था तो उस चीज को क्लियर करो ना, सच बोलो जो सच्चाई है। तो आप झूठ क्यों बोल रहे कि पहले जान का खतरा था? अरे कैसे था जान का खतरा भैया? सरकार सभी के लिए होती है, एक के लिए नहीं होती। क्या परिवर्तन? जगह जगह तो बम फट रहे थे यार 14 से पहले, अभी भी तो फट रहे हैं सर। 14 के बाद से पूछो, अभी पता है यहाँ पे फट रहे, अलाउंस हो रहा है। यार झूठ बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की सरकार है तब सुरक्षित है हम। पहले जो है ना, ये मनमोहन सिंह की सरकार जब 10 साल थी तो मनमोहन सिंह कहते थे कि हमारे पास बम बारूद का पैसा नहीं है, हमारे पास देश असुरक्षित थी, देश के पास में बम बारूद का पैसा नहीं था। मनमोहन सिंह जी कहते थे पेड़ पर पैसे नहीं उगते हैं, और ये पी चिदम्बरम जी बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है और महंगाई ऐसे ही आगे बढ़ेगी। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है सरकार वैसी चाहिए जैसे कि इनका, कि जो आम जनता के लिए काम करे और सबके हित में काम करे, तो बीजेपी नहीं कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर थाह में सोचती है, हर एंगल में काम करती है, हर जर्रे में सोचती है, लेकिन जो है ना, ये जो इन लोगों को दिखेगा नहीं, जो विरोधी है ना, उनको कभी दिखेगा नहीं। चलो ठीक है, हमने मान लिया, हमें बहुत सारा काम उनका दिख रहा है। ये बताइए, महिलाओं के कपड़ा उतरवाना, हिजाब उतरवाना, ये कहाँ का सुरक्षित है? मतलब ये तो औरतों को नंगा करना हो गया है, कहाँ का सुरक्षित है? आपके कपड़े, सॉरी, मतलब ये जो मुसलमान औरतें घूम रही हैं, उनका कह रहा है कि वो हिजाबे उतरवाया जाए, ये उतरवाया जाए। अरे वो उतरवाया जाए तो औरतें नंगी नहीं हो जाएंगी, तो ये देश क्या बहुत बड़ी इज्जत वाला हो जाएगा? देखिए, हमारा देश जो है ना, ये सब तुष्टिकरण, परिवारवाद, जातिवाद कांग्रेस कार्यकाल में होता था। अभी मोदी सरकार में सपना में भी मत सोचिए, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं ना, वो कांग्रेसी कार्यकाल में होता था। ये भारतीय जनता पार्टी में दूर दूर तक ऐसा नहीं दिखाई देगा, और हम लोग उस चीज को मुंह से बोलना नहीं चाहेंगे। हम लोग माँ बहनों को सम्मान करते हैं, ठीक है ना। और जो नरेंद्र मोदी की साहब की सरकार में 370 खेल में हटा दिए। राम मंदिर जो है ना, 500 साल से राम मंदिर, श्री राम प्रभु हमारे राम लला 500 साल से टेंट में थे मुजरिम की तरह। आज उनको खेल में वो मंदिर को रिपेयरिंग करके हमारा विरासत को देने का काम कौन किया? नरेंद्र मोदी साहब किए। राम मंदिर बनवा दिया, इस पे भी विपक्ष कह रहा है कि धर्म की राजनीति होती है, किसी एक धर्म को दबाया जा रहा है, किसी एक धर्म के बारे में सोचा जा रहा है, जैसे हिंदुत्व किए जा रहे हैं। अरे भैया, राम मंदिर कहीं नहीं बना है, कहीं नहीं बना है। कौन कहता है राम मंदिर बना है? वो रिपेयरिंग किया गया है, रिपेयरिंग, रिनोवेटेड, इंग्लिश में उसको रिनोवेटेड कहते हैं। श्री राम प्रभु के पुत्र थे लव और कुश, उनके द्वारा कसौटी पत्थर से राम मंदिर बनाई गई थी अयोध्या धाम में, वो तोड़ दिया गया था, विदेशी अटैकरों द्वारा तोड़ दिया गया था। आज उस मंदिर को नरेंद्र मोदी साहब रिपेयरिंग करके, रिनोवेटेड कर, रफू करके,
मरम्मत करके दिए हैं। हम मरे हुए थे, मुर्दा के समान हम घूम रहे थे, जी रहे थे। श्री राम रूपी आत्मा को लाके हमारे हृदय में फिट करने का काम ये मोदी साहब किए हैं। देखो भाग गए ना, भाग गए तो जायज बात तो अच्छा नहीं लगेगा ना। लागू हो गया, उसके बारे में बात करो यार, बात करो। सीए लागू हो गया, बस बोलिए क्या बोलना चाहेंगे, सीए लागू हो गया तो? देखिए सीए जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल एक्ट है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड एक बांग्लादेश है, ये आपके अल्पसंख्यक समुदाय के लिए था, जैसे हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन, पारसी, इन लोगों के लिए था। उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं जोड़ा गया था क्योंकि उनमें पढ़ाई नहीं होता। तो जो पहले से यहाँ हमारे भारत देश में शरण लेके बैठे थे, अब उनको नागरिकता देने का परिधान कर दिया है। जैसे आपने देखा होगा 2019 में 125 वोट पड़े थे, 105 विपक्ष में पड़े थे, और वो राष्ट्रपति जी द्वारा शासन लागू कर दिया गया था। इसके लिए कई सारे आंदोलन, प्रोटेस्ट किए गए थे, जैसे शाहीन बाग में बिरयानियाँ वगैरह चल रही थी। अब वो आज लागू हो गया। आपने देखा कहीं भी प्रदर्शन हो रहे हैं, डंके की चोट पे लागू हो गया। जी, तो आप इससे सहमत हैं या नहीं? मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ। जो पहले शरण में हमारे नहीं आते थे, वो भारत के नागरिकता आप कहलाएंगे, तो कैसी बात कर रहे हो पत्रकार महोदय, वो तो अब हमारे भारत के नागरिकता में आ जाएंगे। जी, ये बताइए कि अभी मेरा प्रश्न ये चला था 2024 में किसकी सरकार देखना चाहिए? ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन है, आपको भी पता है। बताइएगा फिर। आप तो हमसे ज्यादा खुशी घूमते से हैं। बता रहे हैं, बताइए किसकी सरकार इस बार तो 400 पार है। कोई 400 पार है। नाम क्या है आपका? शादाब खान। अच्छा ये बात बताइए, एक मुस्लिम कम्युनिटी मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से हैं आप, कहा जाता है कि बीजेपी सरकार धर्म की राजनीति करती है, तो आपको कोई समस्या नहीं है? देखिए अभी 70 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम किया, और मैं तो युवा पढ़ा लिखा शिक्षित हूँ। पहले तो कांग्रेस ने, जानती हो 70 साल में मैडम क्या किया था? मुस्लिमों को पंचर की फैक्ट्री लगवाती थी, उनको अशिक्षित से दूर किया जाता था, अस्तूरे पकड़ाए जाते थे, और दूसरी सबसे बड़ी जो बात थी, उनको रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते थे, केवल पत्थर देके पत्थरबाजी करवाते थे। आज जब 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, देश का यूपी का सादा भाई आपके दिल्ली के चांदनी चौक में खड़ा है, और पढ़ा लिखा शिक्षित युवा आगे आ रहा है। तो इस बार बदलाव तो निश्चित है कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है। अच्छा लगा कि आज के युवा समझ रहे हैं, और जो लोग कहते हैं कि धर्म की राजनीति होती है, ये मुस्लिम कम्युनिटी की है, और इनका कहना है कि कोई धर्म की राजनीति नहीं होती, और बीजेपी सरकार मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्म के लिए सोचता है। जी सहमत है ना? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे मुस्लिम महिलाओं के लिए था ट्रिपल तलाक, अभी मेरे पास 3 दिन पहले कोलकाता से फ़ोन आया था। एक महिला पीड़ित थी ट्रिपल तलाक से, उसका पति उसको छोड़ के दूसरी शादी कर लिया था। मेरे पास फ़ोन आया, वहाँ का SHO मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा था, मैंने एक फ़ोन किया, वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ। क्यों? क्योंकि जब एक्ट बन गया ट्रिपल तलाक का, तो उसे तो दर्ज करना ही पड़ेगा। और दूसरी, जो हमारे जम्मू कश्मीर के मुस्लिम भाई होते थे, धारा 370 ऐसी कुरीतियाँ थी जो पत्थर देने का काम करते थे, आज वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में लैपटॉप देने का काम किया, तो डेवलपमेंट तो दिखाई देगा। और देश का युवा मुस्लिम जब 2014 के बाद से परिवर्तन देखा, तो अब ये सारी तो हिंदू मुस्लिम लड़ाने वाले तो अब सफल ही नहीं हो रहा है। आपने 2014 के बाद से एक भी दंगा देखा होगा मैडम? इसके पहले दंगे ही दंगे होते थे। आप यहाँ पे चांदनी चौक में खड़े हैं, अनाउंसमेंट होती रहती थी, अभी बम धमाका हो सकता है, एक भी धमाका आप बता दो 2014 के बाद से। और दूसरी, 70 साल में कांग्रेस ने केवल अपना पॉकेट भरने का काम किया है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले होते थे, और प्रधानमंत्री के ऊपर बता दो 10 साल की सरकार हो गई थी, और 3rd टाइम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, एक भी घोटाला बता दो। और सबसे बड़ी बात, आज अगर 500 वर्षों का राम मंदिर का सपना हमारे अयोध्या में बन गया है, तो भारत की सबसे ऐसी बड़ी कुरान बन रही है जो हमारे अयोध्या उत्तर प्रदेश में बन रही है। आज अगर भारत में भी सनातन का डंका बज रहा है, तो वहीं दुबई में भी डंका बज रहा है। क्या डंका दुबई के कट्टर, भारत के ज्यादा कट्टर मुस्लिम हैं, वहाँ के सबसे ज्यादा कट्टर मुस्लिम दुबई के हैं, तो वहाँ पर जब सनातन का डंका बज रहा है तो यहाँ नहीं बज सकता। और सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको बता दिया कि अगर राम मंदिर बना है, तो वहीं अयोध्या में भारत की सबसे बड़ी कुरान रखी जाने वाली मस्जिद भी बन रही है। जी थैंक यू सो मच सर। जी सर क्या नाम है आपका? कुणाल। 2024 में किसकी सरकार आएगी? मैम आपको भी तो बताइए किसकी आएगी। बताइए, मैं जनता से सुनना चाहती हूँ। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, हर मोदी, घर घर मोदी। 400 पार का दावा कर रहे हैं, हो पाएगा? मैडम पक्का ही पक्का, 100%। राहुल गांधी जी भी दावा कर रहे हैं कि अब की बार टक्कर दे के ही मानेंगे। वो तो बड़े 17 सालों से टक्कर ही दे रहे हैं, बस उस आदमी को हम सुनते ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। बोलने में बुखला जाते थोड़े से, उनको भूल जाते क्या। जी 20 बार के बाद 81 बार लॉन्च होने वाले हैं राहुल गांधी। अब वो उनका कोई दाल गलने वाला नहीं है। किसका नहीं गलेगा? राहुल गांधी का। अच्छा, वो आएगी सरकार की। मोदी की। अच्छा, राहुल गांधी जी की दाल नहीं गलेगी। मोदी की तूफानी हालात देख करके सारे बिखर गए। पप्पू अनपढ़। पप्पू कैसे कह रहे हैं? आज के युवा समर्थन कर रहे हैं पप्पू। वहाँ से युवा तो मैम बॉडी देख लो मेरी, हाँ। वहाँ से युवा तो लड़ा लो मुझसे। अच्छा, युवा बता रहे नहीं आए, टक्कर देने आए। टक्कर
जा चक्कर दे देगा, घुमा तुमको। एक्चुअली ऐसा है, वो युवा तब तक रहेगा जब तक वो कुछ बनेगा नहीं। वो तब तक 80 साल की उम्र तक भी वो युवा ही रहेगा। बच्चा क्या होगा ना, बच्चा कभी कुछ करता है। जिस दिन वो बन जाएगा ना, उस दिन वो युवा से हटके कुछ बन जाएगा, और वो दिन हमें नहीं लगता कि वो आएगा। अच्छा, दिन ही नहीं आएंगे। कैसा आएगा वो? बच्चा कभी आगे बढ़ सकता है बाप से? अच्छा। आप भी जानते हो, आपके घर में बच्चा है तो 2 रुपए दे दो खुश, तो वो इसी लालच है, 2 रुपए दो, बच्चा है ना युवा, तो उसे 2 रुपए दे दो। न्याय दिलाने निकले और युवा समर्थन कर रहे हैं। आप अधिकार आप आए का न्याय दिलाएंगे भाई। लेकिन जनता आप बताओ, अभी तो जनता हो ना। योगी मोदी हर परिवार का दर्द गांव देहातों में तहसील में सब रिकॉर्ड होता है, जिसे बोलते हैं। जब तक हम है योगी मोदी रहेगा, ये पहले से ही चला आता है। मोदी हमारी सब बता देती है। राहुल गांधी गाँव के रोजगार जो होते हैं, पहले चाय वाला फिर गाय वाला। मान के चलो 70 साल पुरानी बात बताएगा तो वो गलत थोड़ी बताएगा। जी। 2 महीने के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, पूछिएगा कहाँ का? इटली का प्रधानमंत्री बनेगा। वहाँ भी से डेट ऑफ बर्थ कम ज्यादा करवानी पड़ेगी। अगर वहाँ भी सब युवा कहने लगे, वहाँ भी नहीं मिलेगा। मोदी से डेट ऑफ बर्थ तो ज्यादा करवानी पड़ेगी। वो इसी टाइम क्यों इडली डोसा भेजेंगे वो 2 महीने के बाद? उनके पास कोई काम है नहीं। कोई भी आपने उपलब्धि हासिल करी है, उसका एक रीजन होता है कि हम किस समय पे उसकी उपलब्धि को सामने लेके जाएं और फिर हम उसका फायदा उठाएं। मोदी ये चीज होती है।